So, we are going to revise chapter 11, Companies Incorporated Outside India, and we have to study section 379 to section 393A. पहले हम ये देखते हैं कि फॉरेन कंपनी क्या होता है. इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 42 में दिया हुआ है. A company incorporated outside India, having place of business in India, doing business in India, इलेक्ट्रॉनिकली भी वो बिज़नेस कर सकता है. ज़रूरी नहीं कि उसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो इंडिया में, तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे. नाउ वी नीड टू नो दैट फॉरेन कंपनी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में क्या डिफरेंस है, और ये जो एक्ट है, ये जो प्रोविजंस है ऑफ सेक्शन 379 टू 393A वो किसको लगता है. तो फॉरेन कंपनी में फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है. एंड उसको ये जो सेक्शंस है 379 टू 393A, ये प्रोविजंस फॉरेन कंपनी को लगते हैं जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है. ओके, ना वो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे. व्हाट इज़ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया. तो ज़रूरी नहीं कि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो. ये कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसका 50% ऑफ स्टेक कंट्रोल इंडिया में है. ये सेक्शन 379 में दिया हुआ है कि इसका 50% ऑफ कंट्रोल इंडियन कंपनी या फिर इंडियन सिटीजन ओन करता है. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो फिर उसको कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोलेंगे. एंड इसमें पूरा कंपनीज एक्ट उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसका 50% स्टेक कंट्रोल बाय इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन कंपनी है, तो उसको डीम्ड इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया कहते हैं. तो दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 379 दैट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, एनी इंडियन या फिर इंडियन इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जिसका स्टेक मिनिमम 50% प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल जिसको स्टेक बोलते हैं, वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उसको हम डीम टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बोलेंगे. इसको सारे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे. नेक्स्ट 379 डन. 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनीज. फॉरेन कंपनी जब इंडिया में जब इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा, जब वो बिज़नेस ओपन करेंगे, तो उनको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं ROC को. तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स. ऑफिस एड्रेस ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर का नेम एड्रेस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, नो डायरेक्टर अंटिल नाउ इज़ कन्विक्टेड, एंड MOA एंड AOA, ये सब डॉक्यूमेंट्स FC1 में उसको विदिन 30 days ROC को सबमिट करने होते हैं. इफ़ देयर आर एनी चेंजेस और अपडेट इन द अबाउट डॉक्यूमेंट्स, तो वो FC2 में विदिन द चेंज ऑफ 30 days ROC को अपडेट करने पड़ेंगे. सेक्शन 380 इज़ डन. नेक्स्ट इज सेक्शन 381, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज. ये बात करता है कि फॉरेन कंपनीज़ के अकाउंट्स कैसे होंगे, क्या मेंटेन करना पड़ता है. तो फॉरेन कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट एज़ पर शेड्यूल 3, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे. गिव द कॉपी टू ROC ऑफ इंडियन ऑपरेशंस. अभी ग्लोबल जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उसको वो ROC को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में जो भी ऑपरेशंस हुए हैं फॉरेन कंपनी के, वो उसका कॉपी उसको ROC को फाइल करना पड़ेगा. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, मनी ट्रांसफर टू आउटसाइड इंडिया विद इन 6 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑडिटेड बाय इंडियन CA, उसको ऑडिट करना पड़ेगा. इंडियन CA ऑडिट कर सकता है उसको. सो सेक्शन 381 इज डन. नेक्स्ट इज 382, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी. जो भी फॉरेन कंपनी है उसका ऑफिस प्रीमाइसेस में उसका नाम लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड नेम ऑफ कंपनी इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड उसको ऑफिस प्रीमाइसेस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो द स्टेट द फैक्ट दैट लायबिलिटी इज़ लिमिटेड इन द ऑफिशियल पेपर्स. ये सब इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल पेपर्स में भी उसको स्टेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज 383, सर्विसेज इन फॉरेन कंपनी. सर्विस इन फॉरेन कंपनी, अभी कोई भी नोटिस देना है, गिव इट टू रजिस्टर ऑफिस इन मेड इन इंडिया. अपॉइंट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया.
फॉरेन कंपनी को एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा हु इज़ रेसिडेंट इन इंडिया. इफ़ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोर्ट और अदर पर्सन सेंड्स डॉक्यूमेंट्स टू दिस ऑथोराइज्ड पर्सन, ये जो ऑथोराइज्ड पर्सन उन्होंने जो अपॉइंट किया है उसको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या गवर्नमेंट को कुछ भी अदर सेंड करना है डॉक्यूमेंट्स या ऑथोराइज्ड पर्सन को, देन इट इज़ ट्रीटेड दैट वैलिड सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी इटसेल्फ. तो माना जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट कंपनी, अथॉरिटी या कोर्ट ने भेजे है तो वो माना जाएगा कि वो डायरेक्टली फॉरेन कंपनी को मिल चुके हैं. सो दिस इज़ अबाउट 383. नेक्स्ट इज 384. दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट दिस टॉक्स अबाउट कि ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल होगा. तो व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? फॉर कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया मस्ट फॉलो द सम की इंडियन कंपनी लॉज लाइक इंडियन कंपनी. ये रूल्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे. रूल्स अबाउट डिबेंचर्स जो सेक्शन 71 में दिए है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो सेक्शन 92 में दिया है, मेंटेनेंस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स जो चैप्टर 9 में है 128 टू 138 तक, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस जो चैप्टर 6 में है 77 टू 87 सेक्शन तक. ये जो भी सेक्शंस है वो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. जो फॉरेन कंपनी है उसको ये वाले जो सेक्शंस है वो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ 385. दिस इज़ जस्ट फालतू बिन बात का दिया हुआ है. इसमें ये बोला है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, उसमें जो भी प्रिस्क्राइब फीस है आपको वो देना पड़ेगा. वो प्रिस्क्राइब फीस सबका अलग अलग होता है, वो चेंज होता रहता है. तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो आरओसी को या फिर जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उसमें जो भी फीस लगेगा वो आपको फीस देना पड़ेगा. इंटर प्रैक्टिशनर नॉट ओनली, ये कुछ की डेफिनेशंस की मीनिंग दिया हुआ है ये 3 वर्ड्स का जो अबव सेक्शंस में एप्लीकेबल है. तो व्हाट आर दोस? डायरेक्टर मतलब नॉट ओनली फॉर्मली अपॉइंटेड डायरेक्टर बट ऑल्सो एनुअल कंट्रोलिंग बोर्ड, उसको हम डायरेक्टर बोलेंगे इन दिस केस. सर्टिफाइड कॉपी मतलब ट्रू कॉपी ऑफ एनीथिंग, एंड प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब शेयर ट्रांसफ़र और ऑफिस, कोई भी छोटा सा ऑफिस भी होगा, शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उसको हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे. नेक्स्ट इज 387. 387 it is talking about prospectus, dating of prospectus. So prospectus should be dated and signed, and following things should be mentioned, like following documents should be submitted. अगर आपको prospectus issue करना है तो Indian depository receipts issued by foreign company, and unless prospectus is issued आप Indian से depository receipts नहीं ले सकते. एंड प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, दैट आर इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग और डिफेंडिंग constitution of company, enactment of provisions by another, like address of registered principal office of company, date on which company was incorporated, address of India where documents can be inspected, and MOA and AOA, ये सब लगेगा. Next is 388, provisions to expert consent of allotment. No prospectus is issued without the sign or written consent of expert. Expert का written consent और sign लगेगा अगर आपको prospectus issue करना है तो, and if written consent is withdrawn, prospectus will not be issued. तो प्रोस्पेक्टस अगर आपको इशू करने हैं तो आपको रिटर्न कंसेंट और एक्सपर्ट का साइन लगेगा, एंड ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको इशू करने पड़ेंगे. एंड अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो ही आप इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स आप फॉरेन कंपनी से आप इशू कर पाओगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स. सो आई रिपीट अगेन, अगर आपको इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स मतलब इंडिया से अगर आपको डिपॉजिट्स वगैरह लेना है तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे. प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक्सपर्ट का साइन और कंसेंट लगेगा तो ये आप कर पाओगे. एंड इफ़ द कंसेंट इज़ विदड्रॉन देन प्रोस्पेक्टस विल नॉट बी इशूड. Next is 389. It talks about registration of prospectus will registered by ROC, signed by नॉट इशूड प्रोस्पेक्टस अंटिल, आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाओगे अंटिल इट इज़ रजिस्टर्ड बाय ROC, साइंड बाय चेयरपर्सन, एनी 2 अदर डायरेक्टर्स, एंड कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट इज गिवन, एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लास्ट 2 years. ये
दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू रिक्वायर टू इशू प्रोस्पेक्टस. आप प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक आप रजिस्टर्ड बाय ROC ना हो, साइंड बाय चेयरपर्सन एंड एनी टू अदर डायरेक्टर्स एंड कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, जो सेक्शन 388 में ही दिया हुआ है. नेक्स्ट इज 390, ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स. If foreign company issues Indian deposit receipts following guidelines given by RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SEBI. ये सब गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप ऑफर करते हो IDR. प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद यू कैन ऑफर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स. तो आप अगर फॉरेन कंपनी हो इशू करना चाहते हो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, तो आपको गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे गिवन बाय RBI, CG एंड SEBI. Next is 391. Foreign company must follow similar rules as per Indian company for issue of prospectus. ये जो फॉलोइंग रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो. सेक्शन 34 इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 35 इन सिविल लाइबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एंड सेक्शन 36 फॉर पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंक्लूडिंग पर्सन्स बाय इन्वेस्टमेंट इन मनी टू इन्वेस्टमेंट इन मनी. तो अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, ये सेक्शन जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए है ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे. एंड इफ़ इट वॉज टू शट डाउन एन इंडियन ऑफिस इट मस्ट फर्स्ट सेटल ऑल द पेंडिंग ऑब्लिगेशंस. अगर आप फॉरेन कंपनी हो एंड आप बिजनेस बंद कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, तो फिर आपको पहले सेटल करने पड़ेंगे ऑल द पेंडिंग ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट इज 392. दिस इज पनिशमेंट. ये यूजुअली MCQs के लिए आता है, क्वेश्चंस के लिए नहीं आता. पनिशमेंट कैन बी फ्रॉम 1 लाख to 3 लाख, एडिशनल 50K एवरी डे अंटिल फर्स्ट डे ऑफ contravention. Next is 393. If company doesn't follow the provisions, company can be sued, but company cannot sue. ये आपको याद रखना है. इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है. अगर आप कोई भी प्रोविजंस फॉलो नहीं करते हो, आप पे केस हो सकता है, लेकिन आप किसी पे केस नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज 393A. Central government can relax rules for foreign company by notification, partially or full, and can be कंडीशनल. अगर गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो वो रिलैक्स कर सकते हैं रूल्स को फॉर फॉरेन कंपनी बाय नोटिफिकेशन या पर्टिकुलर और फुल या कैन बी कंडीशनल, जो चाहे वो. सो विल गो थ्रू अगेन. ये सारे सेक्शंस अपने हो गए. वी आर डन विथ सेक्शन 242 जिसमें फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है. सेक्शन 379 जिसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट दिया है कि जो भी 50% फॉलो करता है उसको पूरे ये जो कंपनीज के एक्ट है वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे अगर 50% ऑफ स्टेक है एंड कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है. कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया को डीम टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया माना जाता है. नेक्स्ट इज सेक्शन 380 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार. जो डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने ऑफिस का एंड इंडियन ऑफिस एड्रेस, India and outside India, director, no director until now, convicted, MOA and AOA. FC1 में आपको फाइल करना है एंड FC2 if there are any changes within 30 days. Next is 381. Accounts of foreign company, maintain books of account as per Schedule 3, give copy to ROC, related party transactions, money transfer within 6 months of closing financial year, audited by CA, Indian CA. 382. डिस्प्ले द नेम ऑफ फॉरेन कंपनी. आपका नाम, आपका एड्रेस, लाइक एड्रेस आई मीन विच कंट्री में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो वो आपको ऑफिस प्रीमाइसेस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड फैक्ट स्टेट करना पड़ेगा. लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड इन द ऑफिशियल पेपर्स एंड ये सब आपको ऑफिशियल पेपर्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सर्विसेज इन फॉरेन कंपनी को आपको एक रजिस्टर्ड पर्सन अपॉइंट करना है हु इज़ रेसिडेंट इन इंडिया एंड फिर गवर्नमेंट अगर कोई भी गवर्नमेंट कोर्ट या अदर पर्सन सेंड्स एनी डॉक्यूमेंट्स टू द ऑथराइज्ड पर्सन इट इज़ ट्रीटेड दैट वैलिड सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी इटसेल्फ. नेक्स्ट इज 384. डिबेंचर्स, AR, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स. मतलब कि फॉरेन कंपनी इफ ये देखो, फॉरेन कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया मस्ट फॉलो सम की इंडियन कंपनी लॉज. ये जो फॉलोइंग की इंडियन कंपनी लॉज है वो ये फॉरेन कंपनी को कंप्लाई करने पड़ेंगे. दैट आर सेक्शन 71, 92, 128 to 138 एंड 77 to 87. फ़ी ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रिस्क्राइब फ़ी आपको पे करना पड़ेगा. सेक्शन 386. इंटर डायरेक्टर सर्टिफाइड एंड प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन दिया है जो इस एक्ट इस प्रोविजंस में लगता है.
डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टर्स एंड पर्टिकुलर्स, अगर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, मतलब अगर आपको इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करने हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा. प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइंड एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड. एंड उसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट का साइन और कंसेंट भी लगेगा, which is given in 388, and if written is withdrawn then it will not be issued. नेक्स्ट इज़ 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते जब तक इट इज़ रजिस्टर्ड बाय ROC साइंड बाय चेयरपर्सन एंड 2 अदर डायरेक्टर्स एंड कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, जो अबव सेक्शन में दिया हुआ था. 390 ऑफर ऑफ IDR. इफ कंपनी वांट्स टू इशू IDR, फॉलो गाइडलाइंस ऑफ कंपनी, follow guidelines given by RBI, CG and SCBI. 391 for company must follow similar rules as per Indian companies for issue of prospectus. अगर आप prospectus issue करते हो तो Companies Act 2013 के provisions आपको comply करने पड़ेंगे, that are about 34, 35 and 36. And if it wants to shut down, then it must first settle the pending obligations. Next is 392 talks about punishment. 1 lakh to 3 lakh तक है and 50K every day until first day of contravention. 393 if company doesn't follow the provisions, company can be sued but cannot sue. 393 central government can relax rules for foreign company by notification. It can be partially or full and can be conditional also. So we are done with this chapter.